2026 की बात है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ जिले में एक मामूली सी कॉलोनी थी, जहां रहने वाली 27 साल की बसरीन महबूब शेख अपने 6 साल के मासूम बेटे अवेज के साथ रहती थीं। लेकिन बसरीन के जीवन में एक और शख्स था, राम विनायक काजेवाड़, बसरीन का प्रेमी। बसरीन अपने पति से अलग रहती थी और राम के साथ उसके रिश्ते में सिर्फ एक रोड़ा था, उसका अपना बेटा अवेज, 6 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन अपनी मां की नजरों में वो एक अवरोध था। उन दोनों ने एक नापाक योजना बनाई, एक ऐसा मंसूबा जिसे सोचना भी किसी हैवान को ही सूझ सकता है। उन्होंने तय किया कि 6 साल के अवेज को रास्ते से हटा दिया जाए। उन्होंने मासूम बच्चे का सिर एक बाल्टी में डुबोया, उसके सिर को दीवार और जमीन पर पटका। 6 साल के बच्चे का शरीर चोटों से लहूलुहान हो गया था। जब वो मर गया तो बसरीन ने अपने ही बेटे की लाश अपने गांव ले जाकर अपने रिश्तेदारों से कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी और फिर उसे प्राकृतिक मौत करार दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अवैज के पिता के परिवार वालों को जब इस मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ पता चला कि बच्चे की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बसरीन को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक नाम था, राम विनायक काजेवाड़, बसरीन का साथी, बच्चे के कत्ल का दूसरा शरीक। राम को पता चल गया था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो अपनी गाड़ी लेकर भाग निकला। उसने अपनी गाड़ी पुणे के बनेर इलाके में फेंक दी, अपना फोन तोड़कर फेंक दिया ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर सके। उसने सोचा था कि फोन तोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी, अब पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। वो खुद को बहुत चालाक समझता था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने अपने भागने से पहले अपने फोन से कुछ कॉल्स की थीं। पुलिस ने उसके डिस्ट्रॉय किए हुए फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले और हैरानी की बात यह थी कि राम ने अपने भागने की योजना में तिरुपति का रास्ता चुना था। वो भगवान बालाजी के दर्शन करने जा रहा था, शायद अपने गुनाहों की माफी मांगने, या फिर शायद इसलिए कि उसे लगा कि भीड़ भरे मंदिर में वो खो जाएगा। उसकी यही एक गलती उसकी जान बन गई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम हर रोज लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन 2025 की शुरुआत में इस मंदिर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद तिरुपति मंदिर ट्रस्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे भारत में एक मिसाल कायम कर दी। दुनिया का पहला AI पावर्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया। 6000 से ज्यादा AI इनेबल्ड कैमरे लगाए गए। हर मिनट लाखों डेटा प्रोसेस होते थे। ये सिस्टम भीड़ को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, लापता लोगों को ढूंढने के लिए बनाया गया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन यही सिस्टम एक बच्चे के कातिल का पीछा करेगा। जब पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को पता चला कि राम तिरुपति गया है तो उन्होंने तिरुपति ट्रस्ट से संपर्क किया। उन्होंने राम की तस्वीरें सिस्टम में डाल दीं और जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म के सीन से कम नहीं था। AI सिस्टम ने तुरंत राम को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि राम ने तिरुपति में कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल किए, वो कहाँ रुका, उसने कौन सी ट्रेन पकड़ी। यहां तक कि सिस्टम ने पुलिस को यह भी बता दिया कि ट्रेन से भागते समय राम किस स्टेशन पर उतरा। ये मंदिर का AI सिस्टम था जो एक हत्यारे का पीछा कर रहा था। वो सिस्टम जिसे लोगों को भगवान के दर्शन कराने के लिए बनाया गया था, अब एक शैतान को पकड़ने का जरिया बन चुका था। 17 अप्रैल 2026 को पुलिस ने राम विनायक काजेवाड़ को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सोचा था कि फोन तोड़कर, गाड़ी छोड़कर और राज्य से बाहर भागकर वो कानून से बच जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि उसने एक मंदिर में प्रवेश किया था और उस मंदिर की दीवारों पर लगी आंखें सब कुछ देख रही थीं। ये कोई जासूसी ऑपरेशन नहीं था, कोई रॉ या CBI की बड़ी छापेमारी नहीं थी। ये तो सिर्फ एक मंदिर का CCTV सिस्टम था जिसे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया गया था। लेकिन उसने साबित कर दिया कि तकनीक अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। एक मां जिसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारा और उसके प्रेमी ने जो उस जघन्य अपराध में उसका साथ दिया। दोनों अब बार के पीछे हैं और इस पूरे मामले में असली हीरो है वो तिरुपति का वो AI सेंटर, दुनिया का पहला AI पावर्ड मंदिर कंट्रोल सेंटर, जो आज साबित कर चुका है
कि वो सिर्फ भगवान के भक्तों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की रखवाली कर रहा है। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ईगल की कहानी, एक ऐसी कहानी जहां टेक्नोलॉजी ने इंसाफ को रास्ता दिखाया,